राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा में क्या अंतर है, इस वीडियो में देखेंगे। पहला अंतर, राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा अपने खर्च को पूरा करने के लिए लिए गए उधार को संदर्भित करता है, जबकि राजस्व घाटा सरकार के राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों पर अधिकता दर्शाता है। दूसरा अंतर, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा में जो है वो है राजकोषीय घाटा सरकार की ऋण आवश्यकताओं का संकेतक है, जबकि राजस्व घाटा सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। अगला अंतर देखिए, राजस्व घाटा अगर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? कुल व्यय में से उधार छोड़कर कुल प्राप्तियों को माइनस कर देंगे तो राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। इसी तरह से अगर राजस्व घाटा हमको निकालना है तो क्या करेंगे? राजस्व व्यय में से अगर राजस्व प्राप्तियों को घटा दिया जाएगा तो क्या निकल जाएगा? राजस्व घाटा निकल जाएगा। चौथा अंतर है, विकासशील देशों के लिए कुछ सीमा तक राजकोषीय घाटा सही है, क्योंकि किसी भी विकासशील देश में सरकार को अधिक खर्च करने की आवश्यकता होती है, जबकि राजस्व घाटा किसी भी देश के लिए बुरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्व घाटा दर्शाता है कि सरकार को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या उधार लेना पड़ता है। तो इस तरह से ये चौथा मुख्य अंतर है राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा में। अब हम इसके बाद पांचवा अंतर देखेंगे दोनों में। राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था को दिशा निर्देश प्रदान करने के रूप में एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, क्योंकि इसकी सहायता से सरकार अपने व्ययों की आपूर्ति के लिए अधिक वित्तीय संसाधन जुटा पाती है, जबकि राजस्व घाटे के कारण सरकार के दायित्वों में वृद्धि होती है अथवा इसकी परिसंपत्तियों में कमी आ जाती है। सरकार को अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों में एक उचित समन्वय बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद छठा अंतर देखेंगे राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा में। जो छठा अंतर है वो है, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो सरकार को बाजार से ज़्यादा उधार उठाना पड़ता है, जिससे ब्याज दरें बढ़ जाती है और आम लोगों और कारोबारियों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। इन सब कारणों से महंगाई बढ़ती है, जिसका असर गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ता है, जबकि राजस्व घाटे में वृद्धि का आंकड़ा एक तरह से सरकार के लिए चेतावनी होता है, या तो सरकार अपना व्यय कम करे या आय के स्रोत बढ़ाए। तो इस तरह से ये राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा के मुख्य अंतर हैं। अब हम इन अंतरों को आंकड़ों के द्वारा भी समझ सकते हैं। इसमें देखिए, आंकड़ों में हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। जैसे राजस्व प्राप्तियां हमें दे रखा है, ये है 13,74,203 करोड़ रुपया। टैक्स रेवेन्यू दे रखा है, कितना दिया है ये हमें? ये दे रखा है 11,01,372 करोड़ रुपया। नॉन टैक्स रेवेन्यू दिया है। इसी तरह से कैपिटल रिसीट या पूंजी आय दे रखी है हमको, लोन की रिकवरी और दूसरी तरह की अन्य प्राप्तियां हैं, उधारी और अन्य देनदारी दी हुई है। अब देखिए, कुल प्राप्तियां या कुल रिसीट कैसे निकालते हैं। कुल रिसीट निकालने के लिए राजस्व प्राप्तियों और पूंजी आय को जोड़ दिया जाता है तो कुल प्राप्तियां निकल जाती हैं। अब कुल खर्च कैसे निकालेंगे? कुल खर्च निकालने के लिए अगर रेवेन्यू अकाउंट में से ऑन कैपिटल अकाउंट को जोड़ दिया जाए तो कुल खर्च निकल जाएगा। और साथ ही हमको क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है रेवेन्यू अकाउंट, ब्याज भुगतान, ग्रांट में कैपिटल एसेट बनाने के लिए ऐड ऑन कैपिटल अकाउंट।
अगर राजस्व घाटा हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम रेवेन्यू अकाउंट में से हम राजस्व प्राप्तियों को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, राजस्व घाटा। और अगर राजकोषीय घाटा निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुल खर्च में से अगर रेवेन्यू रिसीट को या राजस्व प्राप्तियों को, लोन की रिकवरी को और अन्य दूसरी प्राप्तियों को घटा दिया जाएगा तो उस समय क्या निकल जाएगा, राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। तो इस टेबल अगर हमें जो आंकड़े दिए हुए हैं इसके द्वारा हम राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा को आसानी से निकाल सकते हैं।